चौधरी वीरेंद्र सिंह सठिया चुके हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, 300 सीट पे है, ये भी कभी 2 पे थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो गया है और राजस्थान के अंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए गई जननायक जनता पार्टी नोटा से कम वोटों पर सिमट कर हरियाणा में वापस आ गई है। अब हरियाणा के अंदर बैठकों के दौर चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अपनी बैठक कर रहे हैं, अजय सिंह चौटाला अपनी बैठक कर रहे हैं और 8 तारीख को सिरसा के डबवाली में जो वो लोकसभा स्तर पर रैलियां कर रही थी जननायक जनता पार्टी, तो अब सिरसा में रैली की तैयारी कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब दाल नहीं गली तो फिर वापस अपने घर आ गए। तो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और पूरी जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर वापस आ चुकी है। अब हरियाणा के अंदर जहां वो अपनी राजनीति को जो धार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने जो खड़े हुए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, सामने खड़े हुए हैं अनिल विज, सामने खड़े हुए हैं कुलदीप बिश्नोई। ये तमाम वो चेहरे हैं जो अब चौटाला परिवार को, यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला परिवार को राजनीतिक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि जेजेपी मतलब जमानत जब्त पार्टी। और जब इस पर सवाल किया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से, तो अजय सिंह चौटाला का जवाब था, वो आप खुद सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी की हार पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जजपा पार्टी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। अब उसको किसी तरीके से आप लोगों की इच्छा पे निर्भर करता है कि पत्रकार उसे किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, आपके लिए कहा है या जज्बा के लिए कहा है? किसी के लिए कह सकते हैं, अब वो तो वही क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी राजस्थान में और जननायक जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत वहां पर जब्त हुई। ज़्यादातर अगर मान लें तो राजस्थान के अंदर यूँ तो 27 कैंडिडेट दिए थे जननायक जनता पार्टी ने, लेकिन चुनाव आते आते तक 19 रह गए थे और 19 प्रत्याशियों में से मात्र एक प्रत्याशी हैं जो जमानत बचा सके। बाकी सभी की जमानत जब्त हो गई। 0.44 यानी कि 0.44 आधा % से भी कम वोट मिले जननायक जनता पार्टी को। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से जब पूछा गया कि अनिल विज ने कहा कि आपकी पार्टी यानी कि जमानत जब्त पार्टी, वो तो हमने बताया ही आपको। जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सठिया गए हैं। आप सुनिए खुद क्या कह रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वीरेंद्र सिंह के बारे में। भाजपा नेता लगातार हरियाणा में मुखर हो रहे हैं। कल भी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि या तो जजपा का विलय कर लिया जाए भाजपा में, या इनका साथ छोड़ दिया जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह सठिया चुके हैं, पहले भी कई मर्तबा में बताया। अब बार बार उनकी बात को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। तो कुछ भी कहते हैं, कभी किसी के स्टेज पे चले जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी अपनी बात अपने मन से अलग से कहते हैं। वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं ही नहीं, उनकी नसीहत कौन मानेगा। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हमने अपना संगठन बनाया था, भारतीय जनता पार्टी को बधाई तो दी जीत की, लेकिन साथ साथ भाजपा को भी याद ये दिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो आज 300 साढ़े 300 सीटों की बातें करती है, कभी 2 सीटों वाली पार्टी थी लोकसभा के अंदर बीजेपी। ये भी सुन लीजिए अजय सिंह चौटाला की बात। हर राजनीतिक दल आगे बढ़ने का काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, 300 सीट पे है, ये भी कभी 2 पे थी। इनका भी यही असर हो जाता था। तो ये तो लोगों पे निर्भर करता है। अजय सिंह चौटाला ने तो सब कुछ कहा ही कहा, दुष्यंत चौटाला भी कहीं पीछे नहीं है। दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि आपकी जो पार्टी है राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने गई थी, तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हर पार्टी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है। हमने भी अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की थी, राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने गए थे और राजस्थान में चुनाव लड़ने के बाद में हमारा वहाँ पर कई जिलों में संगठन बन गया। आपको ध्यान होगा चौधरी देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली की थी जननायक जनता पार्टी ने सीकर में, और वहाँ से आह्वान किया था, ऐलान किया था राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने का। कहा था कि भाजपा से समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने समझौता किया नहीं, सीटें दी नहीं, तो जननायक जनता पार्टी खुद मैदान में कूदी। तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात थी, 27 प्रत्याशी तय हो गए।
27 प्रत्याशियों में से 8 प्रत्याशी आप मान लें कि टिकट बीच में ही छोड़कर चले गए, जिनमें से कामा के प्रत्याशी भी थे, पूर्व विधायक खान साहब। 19 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। 19 में से मात्र 1 प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको 25,000 से ज्यादा वोट मिली। राजस्थान की फतेहपुर विधानसभा सीट है। किशोर महारिया वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का 2013 में। 2018 में भाजपा में थे, बात नहीं बनी थी, और 2018 के बाद उसके बाद 2023 में भी जब बात कहीं नहीं बन रही थी तो जननायक जनता पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े और 23,851 वोट मिले फतेहपुर विधानसभा सीट से, जो सबसे ज़्यादा वोट थी। एक और वहाँ की सीट प्रमुख है दाता रामगढ़। दाता रामगढ़ जहाँ से कभी विधायक रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा जननायक जनता पार्टी ने रीटा सिंह को। रीटा सिंह वहाँ के जो विधायक हैं, अब भी चुने गए विधायक वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से, वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है रीटा सिंह, यानी कि बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ। हरियाणा में आरोप लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार पर, खासकर अभय सिंह चौटाला और अन्य लोग आरोप लगाते हैं कि परिवार तोड़ दिया। तो अगर वहाँ राजस्थान की बात करें तो दातारामगढ़ में तो जेजेपी ने कमाल कर दिया। पति के सामने ही पत्नी को टिकट दे दिया, पति के सामने पत्नी को प्रत्याशी बना दिया। वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ी उनकी धर्मपत्नी रीटा सिंह। वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए, बड़े अंतर से बीजेपी को हरा दिया उन्होंने, और वह तीसरे स्थान पर रही रीटा सिंह। मात्र 1567 वोट मिले, यानी कि 1567। जमानत जब्त हो गई, और इसलिए अनिल विज ने कह दिया कि शायद जमानत जब्त पार्टी। अब राजस्थान के अंदर राजस्थान के चुनाव को लेकर के दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भले ही वहां पर सीटें जो संख्या थी, वोट था जो बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन उनका जो लेवल है वो हाई है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं हमने कोशिश की थी, वहां पर कहीं हमारे बूथ पर कार्यकर्ता भी नहीं थे, फिर भी लोगों ने वोट खूब दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। हम 19 पर लड़े और अच्छा चुनाव लड़े। हमारे पास जहाँ एक कार्यकर्ता या बूथ का एजेंट नहीं था, आज हम 60,000 वोट लेके आए हैं, और ये तो शुरुआत है। अगर पेड़ लगाना है तो बीज से शुरुआत होगी, और मुझे लगता है कि वो शुरुआत जरूर हो चुकी कि आज जननायक जनता पार्टी 13 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी स्थापना कर चुकी है। तो आप मान लीजिए कि एक तरफ तो जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए कह दिया कि सठिया गए हैं, अनिल विज की बात आई तो उनको तंज में यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की भी कभी 2 सीटें हुआ करती थी, और इसके साथ साथ कह दिया कि अब सिरसा में रैली कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर पूरे दम से अपनी ताल ठोकेंगे। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता कितनी तवज्जो देगी अब जननायक जनता पार्टी को? और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए कहा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कि सठिया गए हैं वीरेंद्र सिंह, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर तंज कसा है डॉक्टर अजय सिंह ने कि कभी कमजोर पार्टी थी, और वो बीजेपी के नेता अनिल विज जो तंज कस रहे हैं जमानत जब्त पार्टी कह करके, तो क्या विधानसभा चुनाव और हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का बीजेपी से समझौता रह सकता है, कोई गठबंधन रह सकता है? इन सभी सवालों पर जवाब आपके भी अपेक्षित हैं। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।